जय श्री कृष्णा। राधे राधे। बोलिए गौरी पुत्र गणेश की जय। बोलिए उमापति महादेव की जय। ये बृहस्पति देव की जय। आज हम बृहस्पतिवार व्रत का महत्व है, इसकी क्या विधियां हैं, इस कथा को श्रवण करने से हमें क्या लाभ होता है। भगवान बृहस्पति देव की कृपा से व्यक्ति के जीवन के सारे दुख संकट जरूर दूर होते हैं यदि व्यक्ति विधि विधान से व्रत का पालन करे और कथा को श्रवण करे। तो आइए शुरू करते हैं। बृहस्पतिवार को भगवान बृहस्पति देव की पूजा अर्चना की जाती है। इस व्रत में एक ही समय भोजन किया जाता है। व्रत करने वाली स्त्री या पुरुष को सूर्योदय में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर पीले रंग के वस्त्र धारण करना चाहिए। चंदन, अन्न, वस्त्र और फूलों का इस व्रत में विशेष महत्व है। पीले रंग की चीज़ों का इसमें बहुत विशेष महत्व है। और इस व्रत करने वाले को भोजन में चने की दाल अवश्य खानी चाहिए। बृहस्पतिवार के व्रत में केले के वृक्ष की पूजा की जाती है। इसके व्रत से करने वाले के जीवन में बृहस्पति देव की अनुकंपा से धन धान्य, सुख संपत्ति और विद्या का भी अपार लाभ होता है। स्त्रियों के लिए बृहस्पतिवार के पूजा के पश्चात कथा सुनने का विशेष महत्व है। बृहस्पतिवार के व्रत करने से, कथा सुनने से विद्या का भी बहुत बड़ा लाभ होता है। धन संपत्ति से घर भर जाता है। तो आइए उसी कथा को हम बड़े ही प्रसन्नचित्त और मन में भगवान बृहस्पति देव की छवि को धारण करते हुए इस कथा को श्रवण करते हैं। एक नगर में एक बहुत ही प्रतापी और राजा रहते थे जो अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करते थे। नित्य ही गरीबों और ब्राह्मणों की सहायता करते थे, परंतु उनकी पत्नी थोड़ा दान धर्म करने से वह इठलाती थी। अर्थात जो राजा दान करते थे तो वह उनके दान करने में संयोग नहीं करती थी। वह दान देने से भी मना करती थी। वह ना भगवान की पूजा पाठ ना भजन में भी वह रहती थी। राजा को जो दान करते थे उसे भी मना कर देती थी। एक दिन राजा दैव संयोग से शिकार खेलने के लिए वन में चले गए तो रानी महल में अकेली थी। उसी समय देवगुरु बृहस्पति देव जी साधु के वेश में राजा के महल में आए भिक्षा के लिए और भिक्षा मांगी। रानी ने भिक्षा देने से इनकार कर दिया। साधु महाराज से कहा, हे साधु, मैं दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरा पति सारा धन लुटाते रहते हैं। मेरी इच्छा है कि यह धन सब नष्ट हो जाए। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। देवगुरु अर्थात बृहस्पति जी साधु के वेश में थे। उन्होंने कहा, इस जगत में कौन ऐसा पापी है जो धन, लक्ष्मी, संतान किसको नहीं चाहिए। इस भूमंडल पर पापी को भी धन चाहिए। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखे को भोजन दो, प्यासों के लिए प्याऊ लगवाओ, धर्मशालाएं बनवाओ, गरीब कन्याओं के विवाह में करो, धन को खर्च करो। और ऐसे कई तरह के उन्होंने शुभ कार्य करने को बताया जिससे कि तुम्हारे लोक परलोक में यश फैलेगा। परंतु रानी को यह उपदेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह बोली, महाराज, आप मुझे कुछ ना समझाइए। मैं ऐसा धन नहीं चाहती जो हर जगह बांटती रहूं। तब साधु वेशधारी बृहस्पति देव ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो तथास्तु। तुम ऐसा करना कि बृहस्पतिवार के दिन लीप कर पीली मिट्टी से अपना सिर धोकर स्नान करना, भट्ठी जलाकर कपड़े धोना। ऐसा करने से आपका सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर वह साधु महाराज वहाँ से अलोप हो गए। साधु के अनुसार कही गई बातों वह रानी को केवल 3 ही बृहस्पतिवार बीते थी कि उसकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए राजा का परिवार अन्य दाने दाने के लिए तरसने लगा। देखिए, बृहस्पति देव ने उन्हें उपाय बताया, उन्होंने उस उपाय को कर भी लिया। ऐसा उपाय बृहस्पतिवार के दिन जो लोग ऐसा करते हैं, निश्चित ही है उनके घर से धन धान्य, सुख वैभव सभी नष्ट हो जाते हैं। उनके घर में दाने दाने के लिए वे लोग मोहताज हो गए। राजा ने रानी से बोला कि तुम यहीं रहो, मैं दूसरे देश में जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग मुझे जानते हैं, इसलिए मैं कोई छोटा कार्य नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा प्रदेश चले गए और शहर में
लकड़ी काटकर बेचने लगे। इस तरह वह अपना जीवन यापन करने लगे। इधर राजा के परदेश जाने के बाद रानी और भी अत्यधिक दुखी हो गई। एक बार जब रानी और दासी को 7 दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा तो रानी ने अपनी दासी से कहा, तुम मेरी बहन के यहाँ जाओ, वहाँ बहुत धनवान है, वे तुम्हें कुछ ना कुछ धन अवश्य दे देंगे। उस दिन गुरुवार का दिन था। रानी की बहन ने भी देवगुरु रानी के बहन ने भी बृहस्पतिवार का व्रत रखा था और पूजा अर्चना कर रही थी। दासी ने उनसे जब कहा रानी की बड़ी बहन से, तो उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन का कोई उत्तर नहीं मिला तो वह क्रोध के मारे वापस लौट आई। उस समय रानी की बहन बृहस्पतिवार की कथा को श्रवण कर रही थी, क्योंकि व्रतधारी को कथा श्रवण करना अत्यंत ही लाभकारी होता है। जब वह कथा सुनकर पूजा पाठ करके समाप्त करके अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी और तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक ना उठते हैं और ना बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोलूँगी। कहो दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन तुमसे क्या छुपाऊँ, हमारे घर में खाने तक के लिए अनाज नहीं है। ऐसा कहते ही रानी की आंखों में आंसू भर आए। उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों से भूखे रहने तक की सारी व्यथा सुनाई, बड़े ही विस्तार पूर्वक। रानी की बहन बोली, देखो बहन, भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। बहन के आग्रह करने पर दासी ने जब गई अंदर तो सचमुच अनाज से भरी हांडी को देखकर ही हैरान हो गई। दासी रानी से कहने लगी, रानी, जब हमको भोजन नहीं मिला तो हम व्रत ही तो करते थे, इसलिए क्यों ना इस व्रत को और कथा को पूरी विधि विधान से हम लोग भी करें। रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार का सारा विधान पूछा, व्रत का किस कारण कैसे किया जाता है, सारा विधान पूछा। उसने बताया, बृहस्पतिवार के दिन चने की दाल और मुनक्के से भगवान विष्णु का केले की जड़ में पूजन करने से, दीपक जलाने से, व्रत कथा सुनने से सारी सकल मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। रानी ने विधि बताकर वापस चली आई। 7 दिन के बाद जब बृहस्पतिवार गुरुवार का दिन आया तो रानी ने जाकर चना और गुड़ लेकर आई। फिर उसे केले की जड़ में भगवान श्री विष्णु हरि का पूजन किया और पीले भोजन कहाँ से लाए, इस बात को सोचकर वह लोग दुखी हो रहे थे। क्योंकि उन्होंने व्रत रखा था, इसलिए बृहस्पति देव उनसे प्रसन्न हुए। इसलिए वे एक साधारण से व्यक्ति के रूप में 2 थालों में सुंदर पीला भोजन दासी को दे गए। भोजन पाकर दासी और रानी बड़े ही प्रसन्न चित्त से मिलकर भोजन ग्रहण किया। उसके बाद वे सभी गुरुवार को व्रत और पूजन करने लगे। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके घर में सारे भंडार भर गए। भगवान बृहस्पति और भगवान श्रीहरि की कृपा से उनके घर में धन धान्य सुख वैभव की प्राप्ति हो गई। लेकिन रानी फिर भी पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इस प्रकार आलस्य करती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता है, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया और अब भगवान बृहस्पति देव की कृपा से मिला है, तो आप इसे ऐसा न समझें और आलस्य न करें। रानी को समझाते हुए दासी ने कहा, बड़ी मुसीबतों के बाद हमें यह धन प्राप्त हुआ है, इसलिए हमें दान पुण्य सत्कर्म करना चाहिए, भूखे को भोजन कराना चाहिए, धन को शुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए, प्याऊ लगवाए और गरीब कन्याओं के विवाह के लिए धन दें, इससे हमारे पितृ प्रसन्न होंगे। दासी की यह बात मानकर रानी ने धन शुभ कार्यों के लिए खर्च किया और उनका यश पूरे नगर में फैलने लगा। बृहस्पतिवार कथा करने के बाद श्रद्धा के साथ आरती की जानी चाहिए। इसके बाद प्रसाद बांटकर उसे ग्रहण करना चाहिए। एक दिन दुखी होकर जंगल में एक पेड़ के नीचे आसन जमा कर बैठ गया। वह अपनी दशा को याद करते व्याकुल होने लगा। बृहस्पतिवार का दिन था। एकाएक उसने देखा कि निर्जन वन में एक साधु महात्मा प्रकट हुए। वह साधु वेश में स्वयं बृहस्पति देवता थे। लकड़हारे के सामने आकर बोले, लकड़हारे, इस सुनसान जंगल में तू चिंतामग्न क्यों बैठा है? तुम्हारे लकड़हारे ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया। महात्मा जी, अब सब कुछ जानते हैं तो मैं क्या करूं? यह कहकर रोने लगा और साधु ने अपनी सारी आत्मकथा सुनाई। महात्मा जी ने कहा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पतिवार के दिन भगवान का निरादर किया, जिसके कारण रुष्ट हो गया। अब तुम्हारी यह दशा हुई। अब तुम चिंता को दूर करके मेरे कहने पर चलो, तुम्हें फिर से वही सुख संपत्ति वैभव प्राप्त हो जाएगा। तुम बृहस्पतिवार के दिन कथा किया करो,
2 पैसे के चने मुनक्का लाकर उसका प्रसाद बनाओ और शुद्ध जल से लोटे में शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करो। कथा के पश्चात प्रेमियों को अमृत व प्रसाद बांटकर आपस में आप भी ग्रहण करो। ऐसा करने से तुम्हारी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। साधु के ऐसे वचन सुनकर लकड़हारा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी स्त्री को व्याकुल देखा, मेरे पास कुछ भी नहीं था जिससे मैं उसकी खबर मांगा। साधु ने कहा, हे लकड़हारी, किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ी लेकर शहर को जाओ। तुमको रोज से दुगना धन अवश्य प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति से भोजन व पूजा के लिए सामग्री भी प्राप्त कर लाओगे। इसी बातें कहकर बृहस्पति देवता अंतर्ध्यान हो गए और धीरे धीरे समय बीता। बृहस्पतिवार का दिन आया। लकड़हारा जंगल में गया और उसे अत्यधिक धन प्राप्त हुआ और चना गुड़ लाकर गुरुवार का व्रत किया। सारे कलेश दूर हो गए। परंतु जब दोबारा गुरुवार का दिन आया तो बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति देव नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया तथा शहर में यह घोषणा करा दी थी, कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन न बनवाए, न आग जलवाए। समस्त जनता मेरे यहाँ भोजन करने आए, इस आज्ञा को जो ना मानेगा उसे फांसी दे दी जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी। राजा की आज्ञा अनुसार सभी लोग भोजन करने के लिए लकड़ चले गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर बाद पहुंचा, इसलिए राजा ने उसके साथ घर लिया गए और लेकर भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर हार लटका हुआ था। उसी समय सिपाहियों को बुलाकर उन्होंने कहा, निश्चित ही यही मेरा हार इस मनुष्य ने चुराया है। उसी समय सिपाहियों ने बुलाकर उसे कारागार में डाल दिया। जब लकड़हारा कारागार में पड़ा रहा, बहुत दुखी होकर विचार करने लगा, ना जाने कौन से जन्म का कि कर्म से मुझे यह दुख हो रहा है। उसी समय साधु को याद करते हुए प्रार्थना की तो जंगल में जो साधु बृहस्पति देव जी उन्हें मिले थे, उन्हीं बृहस्पति देव जी साधु के रूप में प्रकट हुए। उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तुमने बृहस्पतिवार की कथा नहीं करी, इस कारण तुम्हें यह दुख प्राप्त हुआ। अब तू चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उनसे तू बृहस्पतिवार की पूजा अर्चना करना, तेरे कष्ट फिर से दूर होंगे। देखिए, भक्त जब मुसीबत में पड़ा होता है तो भगवान हर एक रास्ते दिखाते हैं, लेकिन भक्त का विश्वास अपने भगवान के प्रति निष्ठ रहे, विश्वास रहे, तब वह निश्चित ही भगवान भक्तों की प्रार्थना स्वीकार करते हैं और उन्हें पग पग पर फंसी हुई दलदल से जरूर निकालते हैं। इस तरह रात्रि के राजा को स्वप्न हुआ कि यह जिस चोर को तुमने अपने कारागार में डाला है यह निर्दोष है। तब राजा ने उस खूंटी पर जाकर देखा तो उन्हें वही आभूषण प्राप्त हुआ। लकड़हारी को योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा कर दिया। बृहस्पति देव की आज्ञा के अनुसार लकड़हारा अपने नगर को चल दिया। राजा जब अपने नगर के निकट पहुंचे तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं, धर्मशालाएं, मंदिर आदि बन गई थी। राजा ने पूछा, यह किस बाग का बाग है, धर्मशाला है? तब नगर के सब लोग कहने लगे, यह सब रानी और बांदी के हैं। तो राजा को आश्चर्य और गुस्सा आया कि जब रानी ने खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं, तब उन्होंने बांदी से कहा, दासी देख, राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे, हमारी ऐसी हालत देखकर वह लौट ना जाए, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो। आज्ञानुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई और राजा आए तो उन्हें साथ ले गए। तब राजा ने क्रोध करके अपनी रानी से पूछा, यह धन तुम कैसे प्राप्त हुआ? तब उन्होंने कहा, हमें यह सब बृहस्पति देवता ने इस व्रत के प्रभाव से सब चीज़ें प्राप्त हो गई। राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पतिवार का पूजन करते हैं, परंतु मैं प्रतिदिन में 3 बार कहानी तथा रोज व्रत किया करूँगा। अब वह हर समय राजा के दुपट्टे की चने की दाल बंधी रहती थी। दिन में 3 बार कहानी कहता। एक रोज राजा ने विचार किया, चलो अपनी बहन के घर हो आवें। इस तरह निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार हो अपने बहन के यहाँ को चले गए। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं। उन्हें रोककर राजा कहने लगे, अरे भाइयों, मेरी बृहस्पति देव की कथा सुन लो। वे बोला, लो, हमारा तो आदमी मर गया है, हमको अपनी कथा की पड़ी है इसकी। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, यह तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली। जब कथा आधी हुई तो मुर्दा हिलने लगा और जब कथा समाप्त हुई
तो राम राम करके मनुष्य उठकर खड़ा हो गया। आगे मार्ग में उसे एक किसान हल चलाता मिला। राजा ने उसे देखा और उससे बोला, अरे भाइयों, तुम मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हरैया मैं जोत लूँगा। राजा आगे बढ़ गए। तब किसान की पत्नी भोजन लेकर आई तो देखती है किसान बेहोश पड़ा है और जो बैल थे वे भी पछाड़ खाकर गिर गए हैं। तब वह उसकी माता रोटी लेकर आई थी। उसने यह देखा तो अपने पुत्र का सब हाल पूछा। तब वह दौड़ी दौड़ी गई राजा से बोली, राजा आप हमें यह कथा सुनाइए। कथा को सुनने और उसके प्रभाव से वह किसान और बैल तुरंत ही जीवित हो उठे। उठकर राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज प्रातःकाल राजा जगा तो वह देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा, ऐसा कोई मनुष्य हो जो कोई भोजन ना किया हो, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन बोली, हे भैया, यह देश ऐसा है कि पहले यहाँ लोग भोजन करते हैं, फिर उसके बाद अपना अन्य कार्य करते हैं। तो एक कुम्हार का लड़का ज्वर से बहुत पीड़ित था, अर्थात वह बीमार हो गया था। उसे मालूम हुआ कि उसके यहाँ 3 रोज से भोजन नहीं किया है। रानी ने अपने भाई की कथा सुनाने के लिए कुम्हार को वहाँ तैयार कर दी। राजा ने कहा, बृहस्पतिवार की कथा कही जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक रोज राजा ने अपनी बहन से कहा कि हे बहन, अब अपने घर को जाएंगे, तुम भी हमारे साथ जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से कहा। सास ने कहा, कहाँ चली जा रही है, परंतु अपने लड़कों को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई के कोई औलाद नहीं है। बहन ने अपने भाई से कहा, हे भाइयों, भैया मैं तो चलूँगी पर कोई बालक नहीं जाएगा। राजा बोला, जब कोई बालक नहीं चलेगा तब तुम ही क्या करोगी। बड़े दुख मन से राजा अपने नगर को लौट आए। राजा और अपनी रानी से कहा, हम निर्वंशी हैं, हमारा मुंह देखना पाप है और कुछ भोजन आज नहीं किया। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, हमें औलाद भी अवश्य देंगे। उसी रात बृहस्पति देव ने राजा से स्वप्न में कहा, राजा उठ, अभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। राजा की यह बात सुनकर उनके खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने बृहस्पति देव के जयकारे लगाने शुरू कर दिए। 9वें महीने में उनके गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है पर बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आवे तो मुझसे कुछ मत कहना। रानी ने सुनकर हाँ कर दी। जब रानी की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो वह बहुत खुश हो तथा बधाइयाँ लेकर अपने भाई के घर आई। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़कर आई। रानी की बहन बोली, भाभी, मैं इस प्रकार न करती तो तुम्हें औलाद कैसे प्राप्त होती। बृहस्पति देव ऐसे हैं जैसे जिनके मन में कामना रहती है सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावनापूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है, कथा सुनता है अथवा सुनाता है, दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। भगवान बृहस्पति देव उनकी सदा रक्षा करते हैं। जिस प्रकार किसान के बैल उठकर खड़ा हो गए, कुम्हार का बच्चा बीमार अवस्था में स्वस्थता को प्रदान हुआ, जो मृत व्यक्ति था बृहस्पतिवार की कथा सुनने से प्राण जीवित हो गया, उसी प्रकार जो जैसी श्रद्धा रखता है भगवान बृहस्पति देव उसकी हर एक मनोकामना जरूर पूर्ण करते हैं। जैसी सच्ची भावना से राजा और रानी ने उसकी कथा का गुणगान किया तो उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पति देव ने पूर्ण की। जो भी मनुष्य इस कथा को सुनता है और सुनने के बाद प्रसाद लेकर जाना चाहिए, हृदय से उसका मनन करता है और जयकारा बोलना चाहिए। बोलिए बृहस्पति देव भगवान की जय, बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। जय श्री कृष्ण।